हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माय क्लास है विद्या एजुकेशन क्लासेस। चलिए, आप लोग कैसे हैं? तो आशा है कि आप लोग बढ़िया ही होंगे। तो आज फिर आप लोग के बीच थ्योरम और ये प्रमेय आप लोग को छठा प्रमेय है, ठीक है। इससे पहले हम लोग 5 प्रमेय कर चुके थे। आज फिर हम लोग छठा प्रमेय लाए हैं और ये भी आप लोगों को एग्ज़ाम से रिलेटेड है, पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो बाबू अभी आप लोगों को मौका है, पढ़ लीजिए, ठीक है। तो कहते सुनिए कि प्यार मोहब्बत सब धोखा है, प्यार मोहब्बत सब धोखा है, अभी समय है बाबू, पढ़ लो मौका है, ठीक है। तो चलिए हम लोग प्रश्न की ओर आते हैं, ठीक है। तो वीडियो बनाए रखिए। देखिए, प्रश्न कहता है कि वृत्त के केंद्र और जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है, ठीक है। इससे पहले जो हम प्रश्न पढ़ते हैं, ठीक है ना, कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, ठीक है। ये सिद्ध करना था और उसी प्रश्न से ये भी प्रश्न आपका क्या है, रिलेटेड है, ठीक है ना। और छोटा सा प्रश्न है। देखिए, थ्योरम बहुत बड़ा नहीं होता है, ठीक है। बस थोड़ा सा समझने की आप लोग प्रयास करिए और खुद इसको घर पर रिवाइज करिए, ठीक है। आप लोग को 5 से 10 नंबर आप लोग को, ठीक है ना, प्लस हो जाएगा। नहीं बनाइएगा तो फिर बाबू आप लोग को 5 से 10 नंबर आपको माइनस में जाएगा, ठीक है। तो चलिए, कहता है सबसे पहले वृत्त हम लोग बनाते हैं, ठीक है। ठीक है, चलिए बिल्कुल बढ़िया तो नहीं है, फिर भी ठीक है, ठीक है। देखिए, वृत्त के केंद्र, तो वृत्त का केंद्र बाबू सेंटर बीचों बीच में होता है, ठीक है। अब कहता है कि वृत्त के केंद्र और जीवा, तो आपका ये जीवा होगी, जीवा का नाम ए और ये हो गया आपका बी, ठीक है। अब कहता है कि जीवा के मध्य बिंदु, एकदम मध्य बिंदु कहने मतलब बीचों बीच, मध्य का मतलब होता है कि एकदम बीचों बीच में, ठीक है। और मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा है ना, जीवा पर लंब होती है। बोलता है कि ए लंब ए बी, मतलब हमको यही सिद्ध करना है। चलिए, दिया हुआ हम लिखते हैं, दिया हुआ सर्कल ऑफ ओ आर में, है ना, जीवा ए बी के मध्य बिंदु एम है, जीवा के मध्य बिंदु एम है, जीवा के मध्य बिंदु एम है, ठीक है। तथा ओ से एम को मिलाया गया है, ओ से एम को मिलाया है। सिद्ध क्या करना है जी, ठीक है। सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है कि ओ एम लंब ए बी है ना। इसके पहले में ओ एम लंब ए बी देव था और ये दोनों सिद्ध करना था कि दोनों बराबर है कि नहीं, लेकिन अगली जो है ये दोनों बराबर है और ये लंब का फिर मतलब सिद्ध करना है। ओ एम लंब ए बी, यहाँ पर एक और लिखना मिलाया, तथा एक और लिख सकते हैं कि एम बराबर एम बी, है ना, क्योंकि बाबू मध्य में है, इसका मतलब बीचों बीच में है। और जब बीच बीच बताइए, एक रेखा है और इसके बीचों बीच में है, काट दिए, तो ये दोनों की दूरी क्या होगा, समान, तो दोनों आपस में बराबर होगा, ठीक है। अब देखिए कुछ रचना करते हैं।
रचना क्या करेंगे कि ओ से ए और ओ से बी को मिलाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, मिलाएंगे। ठीक है, चलिए रचना हो गया। बोलेंगे कि ओ से ए और बी, ए तथा बी को मिलाया। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, हमको ये अभी नहीं पता है बाबू कि ये लंब है। अगर ये लंब रहता तो 90 डिग्री बनता, लेकिन अभी हमको ये पता नहीं है कि ये लंब है, तो इसको हम नहीं कह सकते हैं कि ये जो कोण दोनों है 90 डिग्री का होगा। ठीक है, तो चलिए प्रमाण। ठीक है, इसमें चलेंगे दो त्रिभुज बाबू है, ओ एम ए ओ एम बी, ओ एम ए और सॉरी त्रिभुज ओ एम और त्रिभुज ओ एम बी। ठीक है, अब हमको एक बात बताइए, ये दोनों आपस में क्या है बाबू, बराबर है। ये दोनों भुजाएं क्या है, जीवा जो है दो भागों में बटा हुआ और दोनों जो है आपस में बराबर है। यहाँ लिखेंगे ए एम बराबर बी एम। आई आपका दिया हुआ है पहले से, ये क्या है आपका दिया है। ठीक है, चलिए ये तो हमको पता चला कि ये दिया हुआ था दोनों बराबर है, तो ये वाला तो हमको बाबू सिद्ध हो गया, पता चल गया कि दोनों एक भुजा तो बराबर हो गया। अब देखिए ये वृत्त है, आई वृत्त के यहाँ से क्या कहलाएगा, त्रिज्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा, त्रिज्या। तो ओ ए बराबर ओ बी, ये क्या है आर, तो एक ही भुजा को क्या हो गया बाबू, बराबर हो गया। ठीक है, अब बताइए कि जिस त्रिभुज की दो भुजा बराबर हो जाए तो तीसरी भुजा क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। तीसरी भुजा अपने आप बराबर हो जाती है, तो इसको हम लिखेंगे, ठीक है ना, कि त्रिभुज ओ एम ए सर्वांशम त्रिभुज। अब ध्यान सुनिए, ये दोनों भुजा, ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये भुजा इस भुजा के बराबर हो गया। ठीक है, अब आइए ओ कौन जगह ओ एम बी किससे हुआ बाबू, तो साइड 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 से, साइड 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 से। ठीक है, यहाँ तक हमको पता चल गया। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज का हो गया, सर्वांशम हो गया। अब हमको एक बात बताइए कि त्रिभुज, ठीक है, इसमें दो त्रिभुज है, कितने त्रिभुज, एक और एक, दो त्रिभुज। तो दो त्रिभुज का योग होता है 180 डिग्री। यहाँ पे कितना मानेंगे हम लोग, 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे, सॉरी दो कोनों का, त्रिभुज नहीं बाबू, गलती बोल दिया, दो कोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, तो देखिए कोण ओ एम ए प्लस कोण ओ एम बी बराबर कितना देंगे हम लोग, 180 डिग्री। ठीक है, चलिए या कोण ओ एम ए की जगह पर हम ओ एम बी भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं कि दोनों त्रिभुज क्या है आपस में सर्वांशम मतलब बराबर है, सर्वांशम मतलब बराबर है। तो ओ एम ए वाला, चलो ये नहीं लिख, ओ एम बी आगे दिया था, लिख लो आगे, ओ एम बी बराबर 180। तो दिल है बाबू हम यहाँ लिख रहे थे। अब ओ एम ए की जगह पर हम लोग ओ एम बी लिख सकते हैं। ठीक है, ओ एम बी लिख सकते हैं और यहाँ से ओ एम बी हो गया बराबर 180 डिग्री। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि एंगल ओ एम ए बराबर
OMB, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, ये दोनों सेम होंगे ना तो लिखेंगे 2 कोण OMB बराबर 180 डिग्री। 2 से काट देंगे तो कितना बार में कट जाएगा बाबू? 90। तो कोण OMB बराबर कितना निकल गया? 90। अब हमको एक बात बताइए, 90 डिग्री एम कितना डिग्री का है? 90। एम कितना डिग्री का है? 90। अब देखिए OMB बराबर क्या बना? OMA, तो यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए कोण OMB बराबर कोण OMA बराबर 90 डिग्री। अब जब ये दोनों त्रिभुज जब समकोण है बाबू, ये 90 ये भी 90, तो हमको यहाँ से ये पता चल गया कि जब 90 डिग्री है इसका मतलब है कि AB पर OM क्या है? लंब है। हम क्या बताएं इसमें कि किसी भी भुजा पर जब लंब जब डाला जाता है तो 90-90 बनाता है। तो हमको ये दोनों सिद्ध हो गया कि ए भी 90 है और ए भी 90 है। तो क्या कहेंगे कि ये जो भुजा पर क्या होगा? ये लंब होगा। तो ए बी लंब, सॉरी OM लंब, OM लंब AB हुआ, ठीक है। तो चलिए, ये भी आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। और देखिए, बार बार आप लोग को हम बोल रहे हैं कि रिवाइज करना ना भूलें, ठीक है। जितना हो सके आप लोग मेहनत करिए। और जो भी बच्चे 10th क्लास में पढ़ रहे हैं तो जितना हो सके बाबू आप लोग मेहनत करिए। आप लोग के पास ज़्यादा टाइम नहीं है, ठीक है। अब मेरा जहाँ तक आप लोग को प्रोटेक्ट करने का रहेगा वहाँ तक हम आप लोग को एकदम सपोर्ट करेंगे, ठीक है। और चलिए, तो इसमें और कुछ नहीं हम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा इसको सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिए। धन्यवाद, ठीक है।